भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व ही एजेंडा होगा, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति का एक घटक पक्ष है और उनका एजेंडा शिव शाहू फुले अम्बेडकर पुरोगामी एजेंडा हमारा रहा। हम सेक्युलर एजेंडा वाले, बटेंगे तो कटेंगे के नारे एक तरफ चल रहे थे, उसके खिलाफ पहली बात अजीत दादा ने कही थी कि बटेंगे और कटेंगे, ये संस्कृति हमारे महाराष्ट्र की नहीं है। मैं हूँ रियाज शेखर, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल। इस वक्त हमारे साथ अमोल सर हैं अकोला से। सर, आज का जो सत्र था उसमें क्या मांगे रखी गई हैं? नहीं, आज का पहला दिन था सत्र में। सिर्फ अध्यादेश रखे गए और उसके बाद जो रेगुलर कामकाज रहता वही हुआ। सत्र कल से शुरू होगा, तो ये लक्ष्य वेदी या क्वेश्चन आवर इस सत्र में नहीं होने वाला कल से, लेकिन जो दोनों सत्रों का कामकाज है वो रेगुलर होगा। सर, आप जाने जाते हैं अपनी तीखी आवाज में, तीखी शब्दों में आप जो है वो अपने मन की बात को सामने रखते हैं। मैं एक सवाल ये पूछूंगा कि जो जिस तरह से EVM का विरोध हो रहा है, चल रहा है अभी इलेक्शन के बाद में, क्या कहना चाहते हैं अभी EVM पे? देखिए, कहावत है हिंदी में, गिरे भी तो टांग ऊपर। ये जो विपक्ष वाले लोग हैं, लोकसभा में जब लोगों ने उनको चुन के दिया तो यही लोग आके कह रहे थे कि लोकशाही का विजय हुआ, और विधानसभा में जिस तरीके से इनको फटका बैठा, यानी उनको मार मिली, तो वो अब पूरा पराभव ढकेल रहे हैं EVM पर। कि अगर EVM हैक होता था, EVM में कुछ गड़बड़ी होती थी, तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहां वर्ली में आप देखिए आदित्य ठाकरे जी वहां पे चुन के आए, वरुण सरदेसाई जी वहां बम्बई में चुन के आए, नाना पटोले जी आपके पश्चिम विदर्भ में चुन के आए। यहाँ पे EVM नहीं थी क्या? यानी ये इस तरीके से बोला जा सकता है कि लोकसभा में मैंडेट मिलने के बाद जिस तरीके से हवा में चली गई थी महाविकास आघाड़ी, और जमीन पर आने के लिए तैयार नहीं थी। उनको लगा था कि इतना बलाबल हमें मिला तो हम एक हाथ से, कांग्रेस वालों ने तो नाम भी चयन करके रखा था कि CM बनेंगे बाला साहब थोराट, और ताजलैंड, ओबेरॉय, ये होटल भी बम्बई की बुक की हुई थी। अगर शपथ विधि कल के जैसा नागपुर में गिरता था तो रेडिसन जैसे होटल भी वो बुक कर चुके होते, फ्लाइट भी बुक करवाई थी। हवा में रहने वाले नेता हवा में चले गए। लेकिन जिस तरीके से लाडली बहन योजना इस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की, जिस तरीके से किसानों का कर्जा माफ किया, ये सभी लोगों को अपील हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि 20% जो टक्का बढ़ गया, परसेंटेज बढ़ गया वोटिंग का, उसकी बदौलत फिर से महायुति सत्ता में आई, वो पूरी ताकत से आई। और अब सब होने के बाद वो कबीर कहते हैं ना कि भाई अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब उनका खेत चिड़िया चुग चुकी है, तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं, और EVM पर दोष देना ये मूर्खपना का लक्षण है, ऐसा मैं समझता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी का एक लेख आया था, बयान आया था कि हिंदुत्व की वजह से भाजपा जो है वो जीत पाई। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व ही एजेंडा होगा, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति का एक घटक पक्ष है और उनका एजेंडा शिव शाहू फुले अम्बेडकर पुरोगामी एजेंडा हमारा रहा। हम सेक्युलर एजेंडा वाले, बटेंगे तो कटेंगे के नारे एक तरफ चल रहे थे, उसके खिलाफ पहली बात अजीत दादा ने कही थी कि बटेंगे और कटेंगे, ये संस्कृति हमारे महाराष्ट्र की नहीं है। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, इस देश को मानते हैं, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस पे अमल होना चाहिए। हम सब भारत के नागरिक, भारत के लोग एक संघ थे, एक संघ है, एक संघ रहेंगे। ये राष्ट्रवादी की विचारधारा भी महायुति के साथ थी। इसीलिए जिनको लगता था, अगर कोई मेरी मुस्लिम समाज की बहना हो, उसे लगता था कि मैं भाजपा को क्यों वोटिंग दूं, भाई नहीं दे सकती मैं वोटिंग, लेकिन वो ये भी सोचती थी कि जो सरकार, जो अजीत दादा ने हर महीने का 1500 रुपए हमें देने का वचन दिया है, वो उनको अगर वोट दोगे तो 1500 रुपए अकाउंट में DBT द्वारा आ जाएंगे। लेकिन कहीं पे घड़ी का सिंबल नहीं था, तो वहां कमल को घड़ी समझकर लोगों ने वोटिंग किया। इसीलिए इस प्रकार महायुति में हिंदुत्व का एजेंडा चला। ये बात भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बराबर है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी पुरोगामी पार्टी भी उनके साथ थी। इसलिए जो कुछ भी बढ़ावा हुआ 20% में, उसका श्रेय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद TNN से बात करने के लिए। बटेंगे तो कटेंगे वाली जो बात अभी अमोल सर ने कहा है कि उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुत्ववादी की बात अगर किया था तो नए जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने अपने लेख में कहा था कि हिंदुत्व की वजह से BJP पार्टी जो है विजय हो पाई है। लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज और हमारी चौपाल। शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को TNN 24 न्यूज। जय।